तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, एसआई, कनिष्ठ सहायक, जितने भी एग्जाम्स होने हैं, जो भी इनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए डेली प्रैक्टिस सेट हम लेके आ रहे हैं दोस्तों। और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये न करते हुए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। तो कत्यूरियों की जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है? यानी कि कत्यूरी राजाओं की कुल देवी कौन थी? कामाख्या, सरस्वती, पृथ्वीपाल, नंदा देवी। तो ये थी आपकी नंदा देवी। तो जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पे देखिए सामने पे लिखा भी है। समाज कल्याण विभाग में जो है 2017 में आया था। गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? अजयपाल, कनकपाल, पृथ्वीपाल, श्यामपाल। तो ये थे आपका कौन? कनकपाल, राजा कनकपाल। ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया। 26 अप्रैल 1813 में, 27 अप्रैल 1814 में, 25 मार्च 1817 में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किया था उन्होंने, इसका क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? बागेश्वर, जागेश्वर, मुक्तेश्वर और टनकपुर। तो ये हुआ था आपका बागेश्वर में। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? सकलाना, तिलाड़ी, सल्ट, अस्कोट। तो ये था आपका सल्ट सल्ट क्षेत्र। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, 1916 में। चैतू और माणुक नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? फतेह शाह, प्रीतम शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह। तो ये दिया था सुदर्शन शाह ने। कनकपाल किस वंश का शासक था? अभी यहाँ पे देखिए गढ़वाल वंश के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? और फिर यही क्वेश्चन जो है घुमा के दे दिया गया है, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो किस वंश का होगा? पंवार वंश का। ठीक है। टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो ये थे आपके मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे। तो कौन थे? खुशीराम, बलदेव, आर्य, जयानंद भारती, हरिप्रसाद टमटा। तो ये थे जयानंद भारती। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मानस खंड, कुमाऊं क्षेत्र को। और गढ़वाल को केदार खंड। ठीक है। कि कार्तिकेय पुरवंश का संस्थापक था। तो ये थे आपके ललितसुर देव, भूदेव, बसंत देव, कल्याण देव राज। तो ये थे आपके वसंत देव। भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे मानवेंद्र शाह। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कत्यूरी, पंवार, कुषाण और मौर्य। तो ये है मौर्य वंश से। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो जिस दिन से मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया दोस्तों, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये था राजा भीमचंद। वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी आपका मंजी ने। वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? शक्ति, स्वाधीन प्रजा, समता और अल्मोड़ा अखबार। तो किसका हुआ था? अल्मोड़ा अखबार का। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन है? राजा ज्ञानचंद्र, राजा थोड़चंद, राजा सोमचंद, राजा कल्याणचंद। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वीपीडीओ में जो है ये आया था दोस्तों 2018 में क्वेश्चन। तो ये है राजा सोमचंद। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? सुदर्शन शाह, पृथ्वीपाल शाह, पृथ्वीपति शाह, प्रद्युम्न शाह, कीर्ति शाह। तो ये दिया था आपका पृथ्वीपति शाह ने। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है राजतरंगिणी से, हर्षचरित से, सब रामासार से, इनमें से कोई नहीं। तो ये होती है आपके किससे? राजतरंगिणी से। इसमें जो है कश्मीर के राजाओं का इतिहास था। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कत्यूरी, मगध, कुणिंद और गोरखा। तो ये जाना जाता है आपका कत्यूरी साम्राज्य को। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था?
बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, मानवेंद्र, तो ये थे बलभद्र शाह। राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी आपका सन 2001 में। राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम, उत्तराखंड वीन विकास निगम, खनिज विकास निगम। ठीक है, तो ये होता है उत्तराखंड वीन विकास निगम। निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है? मंदराम क्षेत्र, बारकोट क्षेत्र, पीपलकोटी, देवलधारी। तो यह है आपका देवलधारी में नहीं है। निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है? खड़िया, मैग्नेसाइट, टॉल्क, खेल खड़ी। तो ये किया जाता है टॉल्क का। सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है सोपस्टोन, गंधक, जिप्सम, ग्रेफाइट। तो क्या मिलता है? गंधक। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है? चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून। तो संगमरमर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सबसे ज्यादा देहरादून में। क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार है? मंदराम क्षेत्र में, वास्कोट क्षेत्र में, मसूरी क्षेत्र में, डोईवाला क्षेत्र में। तो यह है डोईवाला क्षेत्र में। नैनीताल के काला ढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है लोहा, तांबा, चूना पत्थर, टॉल्क। तो ये मिलता है आपका लोहा। निम्न में से सीसा का अयस्क है? मैग्नेसाइट, फास्फोराइड, ग्रेफाइट, सिलिकामेंट। तो ये है आपका सिलिका सैंड, सिलिका सैंड। ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? जिप्सम, गंधक, एस्बेस्टॉस और सेल खड़ी का। तो ये होता है आपका एस्बेस्टॉस। निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट, जिप्सम, चूना, टॉल्क। तो ये किया जाता है आपका टॉल्क का। चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? अवसादी, आग्नेय, रूपांतरित, ज्वालामुखी। तो ये है रूपांतरित। इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट और ये सभी। तो ये सभी जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो आज की सीरीज के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। एक सीरीज जो है आपने दिन में डाली थी, आप वो भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको सरकारी नौकरी संबंधित हर एक अपडेट मिलता रहे और आपकी तैयारी यूं ही चलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।